आरव और अनिका ने महल की गुफाओं से बाहर निकलते हुए गहरी राहत की सांस ली। वह पल उनके लिए बहुत भारी था, लेकिन साथ ही साथ वह जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। वह जो शक्तिशाली अंधेरे अस्तित्व का सामना कर चुके थे, उसकी मृत्यु से वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। हर कदम पर उनकी परीक्षा ली जा रही थी, और इस बार उन्हें वह खतरनाक साया देखने को मिला जिसका वे सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही वो महल से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि आसमान में एक अजीब सी हलचल थी। हवाएं तेज हो गईं और आसपास के वातावरण में कुछ अलग सी गूंज सुनाई दे रही थी। ये किसी तूफान के आने का संकेत था, लेकिन वह जानते थे कि ये तूफान किसी प्राकृतिक घटना का नहीं, बल्कि एक और खतरनाक शक्ति का था। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? अनिका ने आरव से पूछा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। हाँ, आरव ने सिर झुकाया। कुछ तो गड़बड़ है। ये शांति नहीं है, कुछ बड़ा हो रहा है और हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। आरव और अनिका ने अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उनके आसपास सब कुछ शांत था, लेकिन वह जानते थे कि वह शांत केवल एक छलावा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई और उसी समय एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। ये वही साया था जिसने पहले आरव और अनिका को हर मोड़ पर चुनौती दी थी, लेकिन अब उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी लालिमा थी और उसका शरीर अंधेरे से बना हुआ लगता था। वह साया अब और भी शक्तिशाली हो चुका था और इस बार वह और भी खतरनाक था। तुम दोनों फिर से यहाँ कैसे पहुँचे? उस साये की आवाज गहरी और भयानक थी। उसकी आवाज में गुस्से और जलन का मिश्रण था। तुम दोनों मुझे कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। मैं केवल एक साया नहीं हूँ, मैं एक शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें नियंत्रित करने के लिए तैयार हूँ। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी। उन्होंने इस साये से पहले भी जूझा था और वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो वह इस बार भी उसे हराने में सफल होंगे। लेकिन ये लड़ाई पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। हमने तुम्हारा सामना पहले भी किया है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लेकिन इस बार हम तैयार हैं। तुमसे जीतने के बाद हम तुम्हारी ताकत को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तुम लोग हमेशा यही कहते हो, साया हंसी, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या हूँ। मैं केवल तुम्हारे सामने नहीं हूँ, मैं हर उस चीज में हूँ जो तुम्हारे अंदर और बाहर है। तुम हर जगह मुझे महसूस करोगे और तुम कभी भी बच नहीं पाओगे। उसकी बातें सुनकर आरव और अनिका को समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी था। साया अब उन्हें केवल शरीर से नहीं, बल्कि उनके अंदर की कमजोरी को पहचानकर उनके खिलाफ हमला कर रहा था। अनिका ने अपनी पूरी शक्ति को महसूस किया और अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्रित किया। उसने आरव से कहा, हमें इसे मानसिक रूप से हराना होगा। हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ही इस बार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने डर और संकोच को दूर कर सकें, तो हम उसे हरा सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और वह जानता था कि अनिका सही कह रही थी। उसने अपने डर को किनारे किया और अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया। दोनों ने अपनी शक्तियों को जोड़ते हुए एक बड़ा और शक्तिशाली हमला तैयार किया। उनका उद्देश्य केवल साये को हराना नहीं था, बल्कि उसकी मानसिक और आत्मिक ताकत को भी नष्ट करना था। जैसे ही साया उन्हें हमला करने का मौका देता, दोनों ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया। एक जबरदस्त प्रकाश की लहर साया की ओर दौड़ी, लेकिन वह साया बहुत चतुर था। उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस हमले को विफल कर दिया। तुम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते, साया हंसी। मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम अपने डर को समाप्त करो तो क्या होगा? तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। लेकिन उसी समय आरव और अनिका ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया
और उन्होंने साया की शक्तियों को चुनौती दी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अपने डर और संकोच को छोड़ दिया तो कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती थी। उनका विश्वास और इरादा अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक शक्तिशाली लहर ने साया को घेर लिया और वह पीछे हटने लगा। साया की आंखों में अब डर था, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि वो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसने एक अंतिम प्रयास किया, लेकिन अब आरव और अनिका की ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। साया की शरीर से अंधेरा निकलने लगा और एक भयंकर विस्फोट हुआ। वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और आसपास की दुनिया में शांति छा गई। लेकिन ये शांति केवल अस्थायी थी। आरव और अनिका जानते थे कि उनका असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका का संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, या उनकी नई यात्रा में उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये अंधेरा फिर से लौटेगा, और अगर हाँ तो वे क्या करेंगे? अंधकार के विनाश के बाद आरव और अनिका के सामने घना सन्नाटा छा गया। हवाएं शांत थीं और आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे। लेकिन ये शांति किसी बड़ी घटना के पहले की लग रही थी। दोनों ने महसूस किया कि जो कुछ हुआ वह केवल एक शुरुआत थी। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे दूर दूर तक कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। वह जानता था कि उनके सामने जो चुनौती थी वह इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। अनिका ने उसकी ओर देखा और बिना शब्दों के ही दोनों ने एक दूसरे की सोच को समझ लिया। हमें इस जगह से जल्दी निकलना होगा, अनिका ने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। ये जगह अब सुरक्षित नहीं लगती, लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि वह साया क्या था और उसकी ताकत का स्रोत कहाँ से आ रहा था। दोनों ने महल के बाहर एक छोटे से रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता बहुत संकरा और घुमावदार था, लेकिन दोनों के कदम धीमे नहीं पड़े। जंगल के भीतर हर तरफ घने पेड़ और रहस्यमयी सन्नाटा था। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह खंडहर समय की मार खाए हुए पत्थरों का एक समूह था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे साधारण नहीं बना रहा था। अनिका ने महसूस किया कि उस खंडहर से कुछ अजीब सी ऊर्जा आ रही थी। ये जगह हमें बुला रही है, उसने कहा। आरव ने खंडहर की ओर गौर से देखा। ये बुलावा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने खंडहर के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई और एक ठंडक उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिसके चारों ओर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? अनिका ने उस लिपि को पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। आरव ने पत्थर पर हाथ रखा और तभी एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना तेज था कि दोनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे वह किसी गहरे गुफा से आ रही हो। तुम दोनों को इस खंडहर तक पहुंचने के लिए बधाई, लेकिन जो तुमने अभी तक सामना किया है वह केवल एक छोटी सी परीक्षा थी। असली चुनौती अभी बाकी है। तुम कौन हो? आरव ने साहस जुटाकर पूछा। मैं समय के रक्षक का प्रतिनिधि हूँ, आकृति ने कहा। ये खंडहर उन सभी योद्धाओं की परीक्षा लेता है जो अंधकार के खिलाफ लड़ने के लिए चुने गए हैं। तुम्हारी यात्रा केवल यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हें आगे बढ़ना होगा और उस अंधकार को नष्ट करना होगा जो इस दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह साया तो नष्ट हो चुका है, अनिका ने सवाल किया। वह केवल अंधकार का एक छोटा हिस्सा था, आकृति ने जवाब दिया। असली अंधकार अभी भी जीवित है और वह तुम्हारी दुनिया को तबाह करने की योजना बना रहा है। तुम दोनों ही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ संकल्प था। हम क्या कर सकते हैं? आरव ने पूछा।
तुम्हें शक्ति के स्रोत को खोजना होगा। आकृति ने कहा, ये स्रोत तुम्हारी दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है, लेकिन ध्यान रहे वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने विश्वास, साहस और साथ पर भरोसा करना होगा। आकृति ने अपने हाथों से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उन्हें दिया। ये पत्थर तुम्हें मार्ग दिखाएगा, लेकिन याद रहे इसे केवल सही समय पर ही इस्तेमाल करना। उसके बाद आकृति गायब हो गई और खंडहर फिर से शांत हो गया। ये सब बहुत ज्यादा है, अनिका ने कहा, लेकिन अगर ये हमारी नियति है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। हाँ, आरव ने कहा, हम इसे खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी पूरी ताकत क्यों न लगानी पड़े। दोनों ने खंडहर से बाहर कदम रखा और अपनी नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। उनके सामने अब न केवल अंधकार था, बल्कि अनगिनत रहस्यमयी चुनौतियां भी थी। लेकिन वह जानते थे कि साथ में वे हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका शक्ति के स्रोत को ढूंढने में सफल होंगे? क्या उनके रास्ते में और भी खतरनाक दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं? आरव और अनिका ने खंडहर से बाहर कदम रखा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वे जिस जंगल से होकर आए थे वो अब और भी घना और रहस्यमयी लग रहा था। हर तरफ गहरा धुंधलका छा गया था और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। लेकिन उनकी आंखों में अब डर की जगह एक दृढ़ संकल्प था। आरव ने चमकते हुए पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा। ये पत्थर हल्की रोशनी बिखेर रहा था, मानो उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए उत्सुक हो। ये हमें रास्ता दिखाएगा, लेकिन यह भी संभव है कि ये हमें खतरों की ओर ले जाए। आरव ने अनिका से कहा, जो भी हो हमें ये करना ही होगा। अनिका ने दृढ़ स्वर में कहा, हमने अब तक जो भी झेला है वो हमें हार मानने के लिए नहीं था। दोनों ने जंगल की गहराई में कदम रखा। पत्थर की रोशनी उन्हें एक स्पष्ट दिशा दे रही थी और वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का वातावरण और भी अजीब होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में झूल रही थी, मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। ये जगह जीवित लगती है, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, और ये हमें पसंद नहीं करती, आरव ने जवाब दिया। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें अपने आसपास हलचल महसूस हुई। झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आ रही थी और हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। तैयार रहो, आरव ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से कई छोटे छोटे जीव निकलकर उन पर हमला करने लगे। वे जीव दिखने में छोटे थे, लेकिन उनकी गति और ताकत असामान्य थी। उनके पंजे नुकीले और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। अनिका ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए एक ऊर्जा ढाल बनाई और उन जीवों को दूर धकेलने की कोशिश की। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। तो फिर इसे जल्दी खत्म करते हैं, आरव ने कहा और अपने तलवार से एक तेज वार किया। दोनों ने मिलकर उन जीवों का सामना किया। उनकी सामंजस्य और कौशल ने उन्हें जल्दी ही उन खतरनाक जीवों पर विजय दिलाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि सब कुछ शांत हो गया है, जमीन अचानक हिलने लगी। अब क्या? अनिका ने हैरानी से कहा। गहरे जंगल से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। यह एक राक्षसी वृक्ष था, जिसकी शाखाएं उनके चारों ओर फैल गईं। उसकी आंखें पीले रंग की थी और उसकी गहरी गूंजती हुई आवाज से जंगल गूंज उठा। तुम यहाँ क्यों आए हो, इंसानों? वृक्ष ने कहा। हम शक्ति के स्रोत की खोज कर रहे हैं, आरव ने जवाब दिया। ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, तुम लौट जाओ, वरना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वृक्ष ने चेतावनी दी। हम पीछे नहीं हट सकते, अनिका ने कहा। अगर हम नहीं लड़े तो ये दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। वृक्ष ने गुस्से में अपनी शाखाओं को उनकी ओर बढ़ाया। आरव और अनिका ने एक बार फिर अपने हथियार संभाले और उस राक्षसी वृक्ष का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लड़ाई शुरू हो गई। वृक्ष की शाखाएं हर तरफ से वार कर रही थी और उसका हर वार जमीन को हिला रहा था। लेकिन आरव और अनिका ने मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया।
अनिका ने अपनी ऊर्जा से एक बड़ा वार किया, जिसने वृक्ष को कमजोर कर दिया। आरव ने उस मौके का फायदा उठाया और अपनी तलवार से वृक्ष के दिल पर वार किया। एक जोरदार चीख के साथ वृक्ष गिर पड़ा। उसके गिरते ही जंगल में फिर से शांति छा गई। हमने इसे हरा तो दिया, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ है, अनिका ने कहा। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, आरव ने कहा। दोनों ने फिर से पत्थर की रोशनी का अनुसरण किया। इस बार रोशनी और भी तेज हो गई थी और वे एक नई दिशा में बढ़ने लगे। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका शक्ति के स्रोत तक पहुंचने में सफल होंगे? कौन सी नई बाधाएं उनका इंतजार कर रही हैं? घने जंगल में अपनी लड़ाई जीतने के बाद आरव और अनिका ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उनके रास्ते में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति उन्हें बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया हो और हर कदम के साथ उन्हें और गहराई में खींच रहा हो। यहाँ कुछ तो गलत है, अनिका ने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। ये शांति तूफान से पहले की लगती है, हमें सतर्क रहना होगा। वे दोनों अब चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, अपने चारों ओर हो रही हर हलचल को ध्यान से देख रहे थे। पत्थर की चमक अभी भी उनकी मार्गदर्शक थी, लेकिन अब उसकी रोशनी मंद पड़ने लगी थी। कुछ समय बाद वे एक बड़े पुराने महल के खंडहर के पास पहुँचे। महल की दीवारों पर काई और लताएं उगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह सदियों से वीरान पड़ा हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। ये जगह अजीब है, अनिका ने फुसफुसाते हुए कहा। ये जगह हमारी परीक्षा लेने के लिए बनी है, आरव ने कहा। तैयार रहो। महल के अंदर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, जिनमें ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही थी जो उनके अतीत से जुड़ी थी। ये सब क्या है? अनिका ने हैरानी से पूछा। आरव ने एक दीवार की ओर इशारा किया। ये मेरा अतीत है। देखो, ये वही समय है जब मैंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। अनिका ने देखा कि दीवार पर उसकी भी तस्वीर थी। ये मेरा भी अतीत दिखा रहा है, उसने कहा। महल अचानक गूंजने लगा और एक गहरी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार हो? आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा। हम शक्ति के स्रोत की तलाश में हैं। अगर इसके लिए हमें अपने अतीत का सामना करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आवाज ने जोर से हंसते हुए कहा, तो ठीक है, पहले अपने डर का सामना करो। जमीन हिलने लगी और उनके चारों ओर की दीवारें बदलने लगी। आरव और अनिका अचानक अलग अलग कमरों में चले गए। आरव ने खुद को एक बड़े खाली कमरे में पाया। कमरे के बीच में एक बड़ा दर्पण था, जिसमें उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वह दर्पण के पास गया, परछाई ने उससे बात करना शुरू कर दिया। तुम हमेशा खुद को दोषी मानते हो, आरव, परछाई ने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे निर्णयों ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम इसके बोझ के साथ जी सकते हो? आरव ने गहरी सांस ली। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे भागने वाला नहीं हूँ। मैंने जो किया वह उस समय सही लगा, और अगर मुझे फिर से वही करना पड़ा तो मैं करूँगा। दर्पण टूट गया और कमरे का माहौल बदल गया। आरव ने महसूस किया कि उसने अपने डर का सामना किया और जीत हासिल की। दूसरी तरफ अनिका खुद को एक अंधेरे कमरे में पाई। कमरे में चारों ओर से आवाजें आ रही थी, जो उसके असुरक्षाओं को उभार रही थी। तुम हमेशा कमजोर रही हो, अनिका, एक आवाज ने कहा। तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है जो इस लड़ाई के लिए चाहिए। तुम केवल आरव पर निर्भर हो। अनिका ने गुस्से में कहा, ये सच है कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपनी टीम पर विश्वास है। मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्तों और अपने विश्वास के साथ खड़ी रहती हूँ। कमरे की दीवारें टूट गईं और अनिका ने देखा कि वह अब फिर से आरव के पास थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे अपनी अपनी परीक्षाओं में सफल हो गए थे। महल की गहरी आवाज फिर से गूंजी।
तुमने अपने डर का सामना किया और उसे हराया, लेकिन ये अंत नहीं है। आगे और भी कठिनाइयाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आरव और अनिका ने पत्थर को देखा, जो अब पहले से भी तेज चमकने लगा था। वे जानते थे कि उनका अगला कदम उन्हें शक्ति के स्रोत के और करीब ले जाएगा। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अब महल की आखिरी चुनौती का सामना कर पाएंगे? शक्ति का स्रोत आखिर क्या है और वह उनके भविष्य को कैसे बदलेगा? महल के घने अंधकार में एक हल्की चमक ने आरव और अनिका को अपनी ओर आकर्षित किया। पत्थर की बढ़ती रोशनी ने उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन अब तक की कठिनाइयों ने उन्हें सतर्क कर दिया था। हर कदम उन्हें उस रहस्यमय शक्ति के करीब ला रहा था, जिसके लिए वे ये यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अगला कक्ष पार किया, वे एक विशाल गोल कक्ष में पहुँचे। कक्ष के केंद्र में एक प्राचीन पत्थर की मेज थी और मेज पर दो छोटी वस्तुएं रखी हुई थी। एक तरफ एक क्रिस्टल और दूसरी तरफ एक तलवार थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक गहरी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। तुमने अपने डर का सामना किया है, लेकिन ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने साथी पर पूर्ण विश्वास करना होगा। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे पर भरोसे से भरी थी। क्या करना होगा? आरव ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, तुम दोनों को ये तय करना होगा कि तलवार कौन उठाएगा और क्रिस्टल कौन लेगा। ये निर्णय तुम्हारे विश्वास और एकता की परीक्षा है। याद रखना, ये केवल शक्ति का सवाल नहीं है, ये तुम दोनों की समझ का परीक्षण है। आरव ने क्रिस्टल और तलवार की ओर देखा। तलवार उसकी शक्ति का प्रतीक थी और क्रिस्टल उसकी टीम की आवश्यकता का। उसने अनिका की ओर देखा। अनिका, आरव ने कहा, तुम्हें क्रिस्टल लेना चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विवेक इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। मैं तलवार लूंगा। अनिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद कहा, नहीं आरव, तलवार केवल ताकत का प्रतीक नहीं है, ये जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। मुझे लगता है इस बार मैं इसे उठाऊंगी। दोनों के बीच कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही। अंततः आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है अनिका, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्रिस्टल लूंगा। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। यही तो इस परीक्षा का उद्देश्य है। जैसे ही उन्होंने अपने अपने निर्णय लिए और वस्तुएं उठाईं, कक्ष का वातावरण बदलने लगा। दीवारों पर अजीब रोशनी चमकने लगी और फर्श पर रहस्यमय प्रतीक उभर आए। तुमने सही निर्णय लिया, आवाज ने कहा। एकता और विश्वास की शक्ति ही तुम्हें अगले चरण तक ले जा सकती है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारे रास्ते में आने वाले खतरे और भी घातक होंगे। अचानक कक्ष की दीवारें गायब हो गईं और वे एक खुली घाटी में खड़े थे। घाटी के चारों ओर ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बहती एक चमचमाती नदी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था। ये जगह अलग है, अनिका ने कहा। ये सिर्फ अलग नहीं, ये खतरनाक भी है, आरव ने जवाब दिया। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। घाटी में चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनके कदमों के साथ वातावरण भी बदल रहा है। नदी का पानी अचानक ठंडा और गहरा हो गया। चारों ओर की हवा भारी लगने लगी। तभी नदी के किनारे एक छाया उभरी। ये कोई साधारण छाया नहीं थी। ये एक ऐसा योद्धा था जो उनकी ही तरह दिखता था। ये क्या है? अनिका ने आश्चर्य से पूछा। ये शायद हमारे भीतर की परछाई है, आरव ने कहा। हमें इसे हराना होगा। परछाई ने अपनी तलवार निकाली और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। आरव और अनिका ने तुरंत अपनी अपनी स्थिति संभाली। लड़ाई तेज और कठिन थी। हर वार के साथ परछाई उनकी कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आरव और अनिका ने एक साथ मिलकर उस पर जवाबी हमला किया। हम एक टीम हैं, आरव ने कहा। हम इसे साथ मिलकर हराएंगे। उनके संयुक्त प्रयासों ने आखिरकार परछाई को मात दी। जैसे ही परछाई गायब हुई, घाटी का माहौल फिर से सामान्य हो गया। ये हमारी परीक्षा थी।
अनिका ने कहा। और हमने इसे पार कर लिया, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, पत्थर की रोशनी फिर से तेज हो गई। अगले एपिसोड में आरव और अनिका के सामने नई चुनौतियां क्या होंगी? क्या उनके निर्णय उन्हें शक्ति के स्रोत तक ले जाने में मदद करेंगे?